छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और आप सबका स्वागत है मेरा लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें मैं लीड कोड के डेली क्वेश्चंस जो अवेलेबल होते हैं मैं उसका आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ, नई नई ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा इजी टाइप का क्वेश्चन है जो काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है। 145 बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना। तो बाइनरी ट्री जो होता है हमारा, उसमें हमारे 3 तरह के ट्रैवर्सल होते हैं। बाइनरी ट्री में हमारे 3 तरह के ट्रैवर्सल होते हैं। बाइनरी ट्री में हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्री ऑर्डर है ना, एक होता है इन ऑर्डर और एक होता है पोस्ट ऑर्डर है ना। तो हमें यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें निकालना है ना। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कहता है कि कोई ट्री है दे रखा है हमें, है ना। कोई भी सपोज ट्री दे रखा है 1 है ना, 2 और 3 है ना। तो इस ट्री में हम कैसे ट्रैवर्सल, मतलब किसी हर नोड को घूमना, हर नोड के चक्कर काटना, हर नोड हमारी कवर होनी चाहिए। हमें पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, कि हमारी हर नोड ट्रैवर्स होनी चाहिए, हर नोड पे हम जाने चाहिए और एक ही बार जाने चाहिए, है ना, 2 बार भी नहीं जाने चाहिए, है ना। तो ये हम कैसे करते हैं, इसमें पहले हम लेफ्ट ट्रैवर्स करते हैं, फिर हम राइट ट्रैवर्स करते हैं, फिर हम जो मेन नोड है उसे हम ट्रैवर्स करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा पहले हमें पहले लेफ़्ट ट्रैवर्स करना है ना, फिर हमें राइट ट्रैवर्स करना है, फिर हमारा एक्चुअल नोड की वैल्यू है ना। तो जैसे पहले हम यहाँ पे लेफ़्ट ट्रैवर्स करें है ना, अब हम इस नोड पे आ गए, अब हमारी मेन रोड टी हो गई है ना। अब हम इसके भी लेफ़्ट में जाएंगे है ना, इसके लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो हम इसके लेफ़्ट से वापस आ गए है ना। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट और ट्रैवर्स कर लिए, अब हम राइट ट्रैवर्स करेंगे है ना। हमने राइट ट्रैवर्स किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, हम वापस आ गए है ना। अब हमने लेफ्ट ट्रैवर्स कर लिया, इसके लिए राइट ट्रैवर्स कर लिया। अब हमें नोड की वैल्यू लिखनी है, तो नोड क्या है हमारा 2 है ना। हमारा सब कुछ हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हम इस नोड से वापस आ गए, तो अब इस नोड के लिए हमारा लेफ्ट पूरा हो चुका है, इसके लिए नोड के लिए हमारा लेफ्ट पूरा हो चुका है। अब इस नोड के लिए राइट बचा है, तो हम इसके राइट गए, हम इसके राइट में गए है ना। अब हम इसके राइट में गए, अब हमारा ये नोड है ना, इसके हम लेफ्ट आए, पहले लेफ्ट हमें कुछ नहीं मिला, हम वापस चले गए है ना। अब हम इसके राइट गए, हमें राइट में भी हमारा नल है, नल आया, हम वापस आ गए है ना। राइट और लेफ्ट इसका पूरा हो गया। अब हम नोड को ट्रैवर्स करेंगे, तो हमारी नोड क्या है इस समय 3, ठीक है ना, 3। अब ये नोड भी ट्रैवर्स हो गई, अब हम रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से, अब हम रिटर्न करें है ना। अब हम इस नोड पे आ गए, इस नोड का हमारा लेफ्ट पूरा हो गया, इस नोड का हमारा राइट पूरा हो गया। अब हमें नोड को ट्रैवर्स करना है, तो नोड को हमारा ट्रैवर्स मतलब नोड का डेटा लिखना है, तो 1 है ना। तो इस ट्री का जो हमारा पोस्ट ऑर्डर होगा वो होगा 2 3 1, 2 3 1। ये जो ट्रैवर्सल है ये ज़्यादातर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस को पूरा करने में हेल्प करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो जैसे हम ये क्वेश्चन देख लें, इस क्वेश्चन में क्या है हमारा 1 2 3 ऐसे हमारा एक ट्री बन रखा है। 1 नहीं, 1 मिनट, मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊँ आपको। ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 1 2 और क्या था 3 हमारा। तो पहले हम इस नोड पे आए, इस नोड का हमने अपने लेफ़्ट कवर किया है ना। इसके लेफ़्ट में हमारा कुछ नहीं है, नल है, इसके नल है, तो हम वापस आए। अब हम इसका राइट कवर करेंगे, अब हम इसके राइट पे आए, हम इसके राइट में गए है ना। राइट में इसके नल नहीं है ना, तो हम इस पे आ गए। अब हमारी ये नोड आ गई, अब हम इस नोड का हम लेफ़्ट कवर करेंगे है ना। अब इस नोड का हम लेफ़्ट कवर करेंगे, इसके लेफ़्ट में आए, हमें लेफ़्ट में वैल्यू मिल गई है ना। अब हम इस नोड के लेफ़्ट पे आएंगे है ना, यहाँ पे हमारा नल है तो हम वापस आए, फिर हम इसके राइट पे आए है ना। यहाँ पे भी नल है तो हमने राइट भी कवर कर लिया, वापस आ गए हम है ना। अब हमने लेफ़्ट और राइट कवर कर लिया, अब हमें नोड कवर करना है, तो नोड पे आएगा, नोड की वैल्यू है ना। तो हम वेक्टर में अपने इनपुट कर देंगे 3, ठीक है ना। अब हमने लेफ़्ट राइट और नोड कवर कर लिया, अब हम इस नोड से फ्री हो गए, अब हम पुरानी नोड पे आएंगे है ना। इस नोड के लिए हमने लेफ़्ट पूरा कर लिया है ना। अब हम राइट आएंगे, अब हम राइट पे आ गए, तो राइट हमने गए है ना। ये नल है तो हम वापस आ गए है ना। लेफ़्ट राइट पूरा हो गया, अब हम नोड की बारी है, अब ये नोड की बारी है ना। तो नोड की वैल्यू क्या है हमारी 2, नोड की बारी मतलब नोड की वैल्यू हमें नोट करनी है, अब हम यहाँ से भी हमारा पूरा हो गया, तो हम वापस इस पे आ गए। हमारे यहाँ पे लेफ्ट राइट पूरा हो रखा है, अब हमें सिर्फ नोड की वैल्यू पूरी करनी है, तो नोड की वैल्यू लिख दी हमने। तो ये इसका ट्रैवर्सल हो गया 3 2 1, ठीक है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा
क्वेश्चन है। तो चलो इसको लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं। ये हम रिकर्जन से करेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है ना। तो मैं जो वेक्टर मुझे रिटर्न करना है, मैं वो वेक्टर ले लेता हूँ। आंसर करके वेक्टर है हमारा, है ना। आंसर में ही हम सब चेंजेस करेंगे। हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सारा रिकर्जन हम फंक्शन के अंदर हम करेंगे, है ना। उस फंक्शन के अंदर पास करते हैं हम रूट, जो हमें ट्रैवर्स करना है, और आंसर जो मैटर जिसमें हमें चेंज करने हैं, वेक्टर में जिसमें चेंज करने हैं, और हमें रिटर्न क्या करना है, आंसर, ठीक है ना। अब हम अपना फंक्शन बनाते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है। अब हम ना अलग से फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमारा फंक की वैल्यू स्टोर होगी। मतलब जो हमारा फंक करके फंक्शन बना है, फंक नाम से, हम उसे इनिशियलाइज करते हैं कि क्या लिखना है इसके अंदर। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा रिटर्न करेगा वेक्टर ऑफ इंट। ये हमारा वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करेगा, है ना। इसका नाम फंक है ना। इसके अंदर क्या क्या वैल्यू पास हो रही है, ट्री नोड ऑफ रूट वैल्यू पास हो रही है एक, है ना, और एक वेक्टर पास हो रहा है आंसर करके, है ना। लेकिन हम इसे कॉल बाई रेफरेंस करके भेजेंगे ताकि चेंजेस इसमें होते रहें। जो भी चेंज हम इस फंक्शन में अंदर कर रहे हैं, इस वेक्टर के अंदर, वो सारे चेंजेस में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएं, इसमें रिवर्स बैक ना हो, है ना। वो सारे चेंजेस हमारे वेक्टर में स्टोर हो जाएं, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से इसे पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हमने ये कर लिया। अब हम पहले चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो रूट है वो नल तो नहीं है ना। अगर रूट नल है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे आंसर, है ना। और अगर रूट नल नहीं है, मतलब वहाँ पे वैल्यू है, तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले लेफ्ट ट्रैवर्सल करना है। तो एज इट इज हम इसको ऐसे ही लिखेंगे फंक्शन का इनिशियलाइजेशन, बस यहाँ पे रूट का लेफ्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रूट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट कॉमा आंसर। यहाँ पे पहले रूट के लेफ्ट पे ट्रैवर्सल करेंगे, है ना। अब हमें रूट के राइट पे ट्रैवर्सल करना है, तो हम रूट के राइट पे ट्रैवर्सल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम रूट का राइट लिख देंगे, है ना। हम उस रूट पे वापस आए, हमने लेफ्ट का पूरा कवर कर लिया। अब हम रूट के राइट पे ट्रैवर्सल करेंगे, है ना। और जब ये दोनों पूरे हो जाएंगे तो हम फाइनली करेंगे उस जो नोड की वैल्यू है उसे हम इनपुट कर देंगे अपने आंसर वेक्टर में से पुश कर देंगे। तो पुश बैक, और इसमें हम क्या पुश करेंगे, रूट की वैल्यू इसमें पुश करी, और हम फाइनली अपना आंसर, जो हमारा आंसर वो है, वो हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप इसे रन करके भी देखें ऐसे कि यहाँ पे हमने वेक्टर करके आंसर बना दिया, है ना। रूट हमारा हम यहाँ पे शुरू हुआ, हमारा रूट हमारा यहाँ पे है, और आंसर अभी हमारा खाली है ना। यहाँ पे रूट का नल है हमारा, नहीं, रूट नल नहीं है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हमें रूट के लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में गए हम, है ना। यहाँ पे लेफ्ट हमारा नल है, मतलब रूट हमारा नल है, तो हम रिटर्न आंसर कर देंगे, अब हम यहाँ पे लेफ्ट हमने कवर कर लिया। अब हम इस वाले स्टेटमेंट को इसके एग्जीक्यूट करेंगे। रूट के राइट पे आए, है ना। अब हम इस फंक्शन में आ गए, है ना। इसमें हम पहले इसका लेफ्ट कवर करेंगे, इसका रूट का लेफ्ट कवर करेंगे। हम यहाँ आए, है ना। अब हम इस रूट का लेफ्ट कवर करेंगे, हम और इधर गए, तो यहाँ पे रूट का लेफ्ट नल है, हमने आंसर रिटर्न किया, है ना। फिर हम इस रूट का राइट रिटर्न करेंगे, रूट का राइट हुआ यहाँ पे, है ना, वो भी नल है, फिर आंसर रिटर्न हुआ। अब हम आंसर में रूट का वैल्यू पुश कर देंगे, मतलब 3 हम पुश कर देंगे, है ना। और हमारा 3 रिटर्न हो जाएगा, 3 हमारा आंसर में रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कहाँ होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा, हमारी इस नोट पे रिटर्न होगा। इसका लेफ्ट पूरा हो गया, अब इसका हम राइट लिखेंगे। राइट हमारा नल है, आंसर हमारा आंसर वेक्टर रिटर्न हो गया, जिसमें 3 स्टोर था, है ना। लेफ्ट पूरा हो गया, राइट पूरा हो गया। तो अब हम क्या पुश करेंगे, हम इसका वैल्यू पुश करेंगे, तो 3 हो गया, 2 हो गया। अब हम इसको भी रिटर्न कर देंगे, है ना। इसका लेफ्ट हो गया, इस नोड का राइट हो गया, है ना। तो अब हम इसमें रूट का वैल्यू पुश करेंगे, तो यह 3 2 1, और वही हम फाइनल रिटर्न कर देंगे, और तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा, और हम आंसर को अपने रिटर्न कर देंगे वेक्टर को, ठीक है ना, मेन फंक्शन से। एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये सही रन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही रन हो गया। एक बार से सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट सही हो जाना चाहिए। अच्छा, 100% कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उसको विदाउट रिकर्जन भी आपको करके दिखाऊंगा कि आपको विदाउट रिकर्जन कैसे कर सकते हैं, जो एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, एक बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। थैंक यू।